अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, फैज़ान रमज़ान में आपका इस्तक़बाल है। मैं मजाज़ुल्लाह आपके लिए नए शुमारे के साथ हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़ों की बरक़ात हमें नज़र आ रही हैं, रहमतें बरसती हुई नज़र आ रही हैं। किस तरह बारिश की छमछम बूंदों की तरह से हम सराबोर हो रहे हैं अल्लाह की रहमतों से। आप लोगों को अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने भी लम्हे, जितने भी दिन, जितने भी अय्याम रमज़ान शरीफ के रह गए, अल्लाह करे हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें और अपने लिए मग़फ़िरत, आग से निजात और रहमत अल्लाह की इकट्ठी करके निजात का ज़रिया बना सकें। नाज़रीन, मैं आपके लिए आज जो मौजू लेके आया हूँ वो बड़ा सेंसिटिव मौजू है, तक़दीर या मुक़द्दर। असल में इस पर बहुत बात होती है, लोगों को कन्फ्यूज़न भी बहुत है, इसलिए मैंने चाहा कि आपके सामने कुछ चीज़ें रख दूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़दीर के मसले पे बहस करने से मना फरमाया, लेकिन चंद वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जिनसे आपके ईमान में इंशाअल्लाह मजबूती आएगी और आपको तक़दीर या मुक़द्दर के बारे में अंदाज़ा होगा कि ये क्या है और हमें किस तरह से फॉलो करना चाहिए। क़दर से बना है तक़दीर। क़द्र कहते हैं अंदाज़े को, एस्टिमेट को, पैमाने को। हर काम से पहले एस्टिमेट बनाया जाता है। अल्लाह तमाम काम ठीक अंदाज़े से करता है। वो इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर है, अपने आप को कहता है कुरान में। जब हर चीज़ पर कुदरत रखता है तो गलत कर ही नहीं सकता, उसका एस्टिमेट कभी गलत नहीं होता। हमारे अंदाज़े गलत हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, उन सब के अंदाज़े गलत हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदाज़े कभी गलत नहीं होते। एक हदीस पाक है मुस्नद अहमद में, तमाम दुनिया मिलके भी तुम्हें इतना ही नुकसान पहुँचा सकती है जितना अल्लाह ने लिख दिया, और तमाम दुनिया मिलके इतना ही फ़ायदा पहुँचा सकती है जितना अल्लाह ने लिख दिया। वो होता है जो अल्लाह चाहता है, हम चाहें ना चाहें वो नहीं होता। हम जो चाहते हैं अगर वो अल्लाह की रज़ा में होगा तो वो पूरा हो जाएगा। एक हदीस कुदसी मिलती है कि ऐ बंदे, जो तू चाहता है वो नहीं होता, जो मैं चाहता हूँ वो होता है। हाँ, अगर तू वो चाहने लगे जो मैं चाहता हूँ, मेरा हुक्म मानने लगे, फिर वो होगा जो तू चाहता है। मतलब फिर अल्लाह भी हमारे गुमान, हमारी नीयत, हमारे अमाल के हिसाब से हमारे लिए हक़ फ़ैसले करता है। तो इसलिए तक़दीर को समझें, सब कुछ फ़िक्स है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। बहुत सारी चीज़ें उसने ऑप्शनल छोड़ी हुई हैं हमारे ऊपर, बहुत सारी चीज़ें उसने फ़िक्स की हुई हैं। सारा कुछ फ़िक्स समझ के जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वो ठीक नहीं करते। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर कोई जबर नहीं किया, बल्कि हमें कुदरत दी है, तो उसकी कुदरत के हिसाब से ही हम ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों में उसने इख्तियार दिया हुआ है कि हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। तक़दीर मुअल्लक़ कहलाती है। इसमें इफ़ एंड बट के साथ ज़िंदगी चलती है हमारी। अल्लाह ने तो मुक़द्दर को पीछे छुपा लिया ताकि इंसान कोशिश न छोड़े। बस अब खोज में नहीं लगना, क्योंकि हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि खोज लगाने से बेहतर है कि हम गौर व फिक्र करके मेहनत करें। कुरान में भी है कि लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि हमारी जो परेशानियाँ आती हैं आपकी वजह से आती हैं। इल्ज़ाम लगाते थे अल्लाह पे, माज़अल्लाह, अल्लाह के रसूल पे। लेकिन अल्लाह ने आयत उतार दी कि कोई खैर ऐसी नहीं है जो तुम्हें पहुँचती है और वो मेरी तरफ से ना हो, और कोई शर ऐसा नहीं है जो पहुँचती हो वो अल्लाह की तरफ से ना हो। तो अल्लाह ने वहाँ अपने नबी को सेव किया। तो जब अल्लाह ने ये कह दिया कि जो कुछ करने वाला हूँ वो मैं हूँ, तो अब हमें अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा करना चाहिए कि जो कुछ करता है वो ठीक करता है। ये भी भरोसा होना चाहिए कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है, जो अल्लाह करता है वो ठीक करता है। ये वासिफ़ साहब एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं पाकिस्तान में, उनका ये जुमला है कि जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है ठीक करता है। जब वो अपने आप को इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर कहता है तो वो बिल्कुल ठीक करता होगा, सही अंदाज़े के साथ, सही एस्टिमेट के साथ।
अगर मुकद्दर में कोई ख़राबी नज़र आ रही हो तो उसे दूर किया जा सकता है तौबा से, सदक़ात से और दुआओं से। सूरह साफ़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 143-144 नंबर आयत में यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बात कही है कि अगर वो तस्बीह ना करते, जिक्र करने वाले ना होते मछली के पेट में, तो क़यामत के दिन तक मछली के पेट में ही पड़े रहते। मतलब अल्लाह मछली के पेट को ही उनकी ख़बर बना देता। वो तस्बीह करके बाहर निकल आए तो तकदीर का दूसरा जो हिस्सा है ना करते तो वो अपने आप डिलीट हो गया, वो अपने आप मिट गया। तो नाज़रीन, जब उन्होंने तस्बीह की और वो मछली के पेट से बाहर आ गए तो जाहिर सी बात है कि अगला हिस्सा इस आयत का कि वो ना करते तो मछली के पेट में पड़े रहते, वो अपने आप मिट गया। तो हमारे बहुत सारे अमल ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर आने वाली आफतें टल जाती हैं। दुआओं से, सदक़ात से। हुजूर ने फरमाया सदका जो है वो बलाओं को टालता है। तौबा से बहुत सारे गुनाह माफ़ होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी फरमाई कि जो तौबा कर ले वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। आपको मैं एक और वाक़या याद दिलाता हूँ। सूरह यूनुस की 98 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा है कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे अज़ाब सिर्फ के फ़ैसले के बाद बचा लिया गया हो, क्योंकि अज़ाब के आसार देख के यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी कौम, बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द, सब अल्लाह के हुजूर झुक गए थे और अल्लाह ने अपना अज़ाब तक टाल दिया। एक ही कौम है जिसने अज़ाब के आसार देखे और फिर जब गिड़गिड़ाए अल्लाह के आगे तौबा की, माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ने अज़ाब तक टाल दिया अपना। एक बार फ़ैसला करने के बाद अल्लाह अज़ाब नहीं टालते, लेकिन उसने मिसाल बयान की। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो आपकी तकदीर से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िक्स की हैं। हुजूर ने फरमाया कि एक फ़रिश्ता आके जब माँ के पेट में बच्चा होता है 4 महीने का तो उसकी तकदीर लिख जाता है। ये भी हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इंसान कहाँ मरेगा ये अल्लाह को पता है, ये भी फ़िक्स है। कुरान की आयत भी है, कोई कल को क्या कमाएगा, कहाँ मरेगा, तो अल्लाह की पता है अल्लाह को कि कितनी सांसें उसने दी हुई हैं, कितनी उम्र है, किस जगह मरेगा, क्या कमाएगा, ये सब चीज़ें फ़िक्स हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन बाकी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे हाथ में दी हुई हैं, इफ़ एंड बट के साथ। हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया ये तकदीर मुअल्लक़ कहलाती है। कुछ चीज़ें जो फ़िक्स हैं उनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वही तकदीर है असल में। तो कि जो क़दरिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा उसे कोई नहीं जान सकता। क़यामत के बारे में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, उन्होंने यही बात कही कि मुझे उतना ही इल्म है जितना अल्लाह ने दे रखा है, बाकी तमाम अल्लाह ही को है क़यामत के बारे में। अब जो हमारे ऊपर छोड़ दी गई उन्हें हम तब्दील कर सकते हैं। अब जंग उहद में आप देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रे पे कुछ सहाबा को खड़ा किया, उन्होंने हुक्म नहीं माना तो जो उनकी जीत थी वो हार में बदल गई। जैसे हम अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने ब्लड ग्रुप वगैरह नहीं बदल सकते, ये सब तकदीर में आएंगी। लेकिन जहाँ हम एक्टिविटी कर सकते हैं, जहाँ हम हुक्म मान सकते हैं, वहाँ अगर हम कोताही करेंगे तो वो फिर हमें नुकसानदेह होगा। वो हम बदल सकते हैं, नहीं बदलेंगे तो हमें नुकसान होगा। आपको डॉक्टर अगर ये बात कहे कि आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप खाना छोड़ दें, तो आप डॉक्टर के कहने पर अगर खाना नहीं छोड़ते और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहा तो एक दिन नतीजा ये आएगा कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर आप अल्लाह का कहा मानते रहे तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप डॉक्टर का कहा मानते तो आपको किसी भी कीमत पे नुकसान ना होता, अगर आप रुक जाते वहाँ। लेकिन क्योंकि आपने नहीं माना तो फिर वही हुआ जो होना था। तो इसलिए जिस तरह से सहाबा ने उस टाइम, हालांकि अल्लाह ने बाद में उनके लिए माफ़ी का फ़ैसला कर लिया, कुरान में आयते हैं, लेकिन उस टाइम क्योंकि हुक्म नहीं माना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो उस टाइम नुकसान हुआ। हुजूर ने फरमाया कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, कोई कहे तो यकीन कर लेना, लेकिन कोई अपनी खसलत बदल ले ये यकीन ना करना। इसीलिए DNA नहीं बदला जा सकता किसी का भी। जो हमारे ना चाहने के बावजूद दिमाग में ख्यालात आते हैं वो तकदीर हैं। जो हम कर सकते हैं वो तकदीर में नहीं आता। इंसान के ज़िम्मे अल्लाह ने नियत, कोशिश और मेहनत लगाई है, नतीजा अपने हाथ में रखा है। हमें सिर्फ एक्ट करना है, नतीजा अल्लाह ने अपने हवाले किया हुआ है। 2 तकदीरों का जिक्र आता है। एक तो तकदीर मुबरम कहलाती है
इसमें मौत की जगह, रिस्क वगैरह, क्या कमाएगा, ये सब आता है। एक तकदीर मुअल्लक़ कहलाती है, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये नहीं होगा, यानी कि इफ़ एंड बट के साथ। तो ज़्यादा बड़ा हिस्सा इसी तकदीर का है, तकदीर मुअल्लक़ का। नियत, इरादा, कोशिश हमें दी, नतीजा अपने पास रखा। हमारा हिसाब भी इसी के हिसाब से होगा, जितना हमें अल्लाह ने दिया है उसी का हमसे हिसाब लेगा, क्योंकि अल्लाह इंसाफ वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें 100 रुपये दें और हमसे हिसाब 110 का ले लें। तो इसलिए जो जो चीज़ें उसने हमें दी हैं उनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, उनके लिए सही फ़ैसला करें, जिससे कि आपका मामला ऐसा हो। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल ये करते हैं कि जब सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ मामला अल्लाह को पता है तो फिर हम गुनाह क्यों करते हैं। मेरे भाइयों, वाकई सब कुछ लिखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्री नॉलेज का नतीजा है कि उसने रूहों को बना के ये देख लिया कौन सी रूह फ्री विल के साथ जब मैं भेजूँगा ये क्या क्या करेगी, और उसको उसने लिख दिया। इसीलिए वो हदीस आती है कि कायनात बनाने से हज़ारों साल पहले अल्लाह ने पूरी तकदीर जो है वो लिख दी थी। तो इसलिए वो सब बातें फिक्स हैं, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि कौन क्या करेगा, उसकी प्री नॉलेज की वजह से। जैसे आप मेरे सामने इस टाइम देख रहे हैं कि मैं कैमरे के सामने आपके लिए शूट करा रहा हूँ, तो ये बाद में जब आपके सामने आएगा वो आपको बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले शूट करा रहा हूँ तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस टाइम कहें कि अभी हम देख रहे हैं, जब शूट हुआ होगा तब कैमरा चल रहा था। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शूट करके चेक कर लिया कि आपने क्या क्या कहा, क्या क्या किया, किस किस के साथ ज़्यादती की, किसके साथ आपने नरमी की, किस तरह ईमान में आए, किस तरह से आपने क्या क्या अमल किए, उसे उसने लिख लिया, ना कि जबरन लिखा। क्योंकि वो कादिर मुतलक है, उसे पता है कि वो क्या पैदा कर रहा है, किस तरह के इंसान होंगे, उसे सारा पता है। तो उसने तमाम चीज़ें वो लिखने के बाद फिर लोगों की तकदीरें लिख दी। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप अपने अच्छे अमल जारी रखें, इस वजह से अमल ना छोड़ दें कि सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा हुआ है। अगर आप अच्छे अमल करेंगे, तकदीर बदलने का जो मामला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है, दुआ से, सदक़ात से उम्र में भी बरकत होती है, तौबा से गुनाह भी माफ़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें चेंज लाने वाली हैं। एक बुज़ुर्ग जा रहे थे सड़क पे कहते हुए कि जो करता है अल्लाह करता है, जो करता है अल्लाह करता है, जो करता है अल्लाह करता है। एक शरीर सा लड़का आया सामने से, उसने एक पत्थर उठा के उन बुज़ुर्ग के माथे पे मार दिया। खून की एकदम एक धारा सी निकली जो उनके कपड़ों पे गिर गई। उन्होंने घूर के उस लड़के को देखा, तो उस लड़के ने कहा कि आप मुझे क्यों देख रहे हैं, जब जो कुछ करता है अल्लाह करता है, जो कुछ करता है अल्लाह करता है। तो उन बुजुर्गवार ने उसे कहा कि हाँ, अब भी मैं वही कहूँगा, और ये हकीकत भी है कि जो कुछ करता है मेरा अल्लाह करता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे और अल्लाह के बीच में मुंह काला किसने किया। ये वाक़या हमें बताता है कि होना तो सब कुछ वही है जो अल्लाह ने लिख दिया, लेकिन इस बीच में आपकी क्या एक्टिविटी रही, आपका क्या एक्शन रहा, आपकी आजमाइश का हिस्सा तो नहीं है वो। मौत तो किसी की जो है वो आनी ही है, लेकिन अगर आपने कत्ल कर दिया तो वो कत्ल आपके ज़िम्मे लिखा जाएगा। कुछ नहीं पता किस तरह से कौन मरेगा। अगर किसी छत पे 3 लोग हों, एक के हाथ में पिस्टल हो, दूसरे की तरफ वो पिस्टल चला रहा हो, तीसरा वहाँ खड़ा हो, उसका दोस्त जिसे मारा जा रहा था, जैसे भी पिस्टल की गोली चली उसके दोस्त ने उसे धक्का दे दिया और वो गिर के छत से नीचे गिर के मर गया। उसका दोस्त भी बच गया, वो मर गया जिसे मारना था। मौत उसकी आ चुकी थी, कत्ल जो कर रहा था उसकी गोली उसे नहीं लगी, धक्का देने से, गिरने से वो मरा। अब आप बताइए कौन कातिल है इसमें। तमाम अमाल का दारोमदार नियत पे है, तकदीर फिक्स है, उसकी मौत लिखी हुई थी। उस आदमी ने जिसने गोली चलाई उसने इरादा कर लिया था उसे मारने का, लेकिन मरा वो दूसरे उसके दोस्त के हाथों। क्या अल्लाह उसके दोस्त को पकड़ेगा? आपके एक्शन के हिसाब से अल्लाह फैसले करेगा, वो इंसाफ वाला है। उसने तो उसे बचाने की कोशिश की थी, वो बचाने वालों में लिखा जाएगा, लेकिन जिसने गोली चलाई, गोली नहीं भी लिखी लगी उसके, तब भी वो कातिल गिना जाएगा। मरने वाले की तो मौत का टाइम आ गया था, वो गोली से मरा या नीचे गिर के मरा, लेकिन यहाँ उसके दोस्त की आजमाइश का हिस्सा था, अल्लाह ने उसे सुरखरू कर दिया। उसके हिस्से में जान बचाने वालों की जो लिस्ट है उसमें उसका नाम आ गया, लेकिन वो कातिल उसी तरह से अपनी नीयत की वजह से कातिल ही रहा।
उसने मजलूम की, मासूम की जान लेनी चाहिए थी, जान उसकी जानी थी उस वक्त। इसी तरह से हर चीज़ फिक्स है मेरे बहन भाइयों। इसलिए किसी की मौत पे, किसी की फौतगी पे कोई गम ना करें। ये अल्लाह की तरफ से सांसें फिक्स हैं, जगह फिक्स है, कौन किस तरह मरेगा ये भी फिक्स है। इसलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए दुआएं करनी है। अपनी तकदीर को समझें। जो जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हाथ में दी हैं वो हमें एक्शन करना है, नतीजा अल्लाह के हाथ है। कुरान में अल्लाह कहता है कि अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो तो वो तुम्हें ऐसे बेगुमान रास्तों से रोज़ी दे जिस तरह से परिंदे घोंसलों से निकल के सुबह को खाली पेट और शाम को भरे पेट अपने घोंसलों में आते हैं। यहाँ अल्लाह का बताने का मकसद ये है कि आपके हाथ में एक्शन है। यहाँ परिंदों को भी यही बात कही कि निकलना पड़ेगा बाहर, एक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद कितना रिस्क मिलेगा ये तकदीर है। आप अपनी सी मेहनत करें, उसके बाद आपके नतीजे में क्या होना है ये अल्लाह को पता है। तो इसलिए किसी को ब्लेम ना करें। तमाम जितनी भी आपको आफतें आती हैं, परेशानियाँ, आजमाइशें, कुरान ये कहता है वो आपकी करतूतों की वजह से हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो। तो बहन भाइयों, जिन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते वही तकदीर है। जैसे हम रिस्क को नहीं बदल सकते, जितना रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी किस्मत में लिख दिया वो फ़िक्स है। तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है बदलने के लिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत जिस तरह तुम्हें ढूंढती है, रिज़्क़ भी तुम्हें इसी तरह ढूंढता है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जानदारों का रिज़्क़ अपने ज़िम्मे लिया है। जो चीज़ हम बदल नहीं सकते उसकी तरफ हमें बहुत ज़्यादा कोशिश ही नहीं करनी। इसी तरह से हम उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो हम बदल सकते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करें। उनकी टेंशन ही नहीं लेनी जो हम बदल नहीं सकते। कोई अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकता मगर अपनी आदतों को बदल सकता है। अगर हम अपनी आदतें बदल लेंगे तो लाजमी हमारा मुस्तकबिल बदल जाएगा। आदतें बदलने से आपकी तकदीर बदल देती है कुदरत। ये मैंने किसी प्रोग्राम में आपको जुमला APJ अब्दुल कलाम का कहा था। हम अपनी सोच, अपने अक़ायद, इल्म, आदतें, नज़रियात, मैनर्स, ये सब चीज़ें बदल सकते हैं। हम अपनी आदतों को नहीं बदलते और फिर सारा ठीकरा अपनी किस्मत पे फोड़ देते हैं। अगर हम अपनी आदतें बदलें तो बहुत तब्दीली आएगी हमारी ज़िंदगी में। किस्मत का मतलब यह है कि आप तमाम तर कोशिशों के बावजूद किसी चीज़ को ना बदल सकें। वो चीज़ जो हम बदल नहीं सकते वही तकदीर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि जान लो कि जो चीज़ तुम पर आनी है वो तो आनी ही है और जो चीज़ तुमसे छूट गई वो छूट जानी ही थी। अब ये सोचना कि मैं ये कर लेता, काश ये मैं ये कर लेता, काश मुझे ये मिल जाता, ये सब गुनाह है। हमारा सब कुछ ये फ़िक्स है, अल्लाह की तरफ से है। ये अफसोस जो है हमारे ईमान को कमज़ोर करता है। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई, हर चीज़ तकदीर के साथ है, यहाँ तक कि नादानी और दानाई भी। मतलब दिमाग भी अल्लाह ही ने दिया है, आपको सलाहियतें भी अल्लाह ही ने दी हैं। आप माँ के पेट से सलाहियत लेके पैदा नहीं होते। जितनी सलाहियत अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दी, जितना इल्म लिख दिया, जितना पैसा लिख दिया, जितनी उम्र लिख दी, वो सब कुछ अल्लाह की तरफ से आपको मिलता है। आप उसे बढ़ा नहीं सकते। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, आदमी की नेक बख्ती यह है कि वो अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहे और बदबख्ती यह है कि वो अल्लाह की दी हुई चीज़ों से नाराज़ रहे। जो चीज़ अल्लाह ने हमें दे दी हमें उसी पे राज़ी रहना है, तब अल्लाह हमसे राज़ी होगा। अल्लाह हमसे राज़ी है। आप ये देखें कि उसने आपको ईमान वाले घर में पैदा कर दिया, इंसान बना के पैदा किया, जिस शक्ल में उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो उसकी तो रज़ा हमें मालूम हो गई कि वो हमसे राज़ी है। लेकिन हम भी उससे राज़ी हैं। उसने जो चीज़ें हमें दी हैं, हमारी बीवी बच्चे हों, हमारे माँ बाप हों, हमारे बहन भाई हों, हमारा माहौल हो, हमारा इल्म हो, हमारी सेहत हो, हमारे पास जो जो चीज़ें अल्लाह की दी हुई हैं, क्या आप मुतमईन हैं? और उसने जो दूसरों को दी हुई हैं चीज़ें, क्या आप उस पर ही मुतमईन हैं? अगर उसने किसी को अच्छा घर दे दिया, अच्छी गाड़ी दे दी, अच्छी बीवी दे दी, अच्छे बच्चे दे दिए, क्या आप उनसे जलते तो नहीं? आप मुतमईन हैं कि अल्लाह का करना था, अल्लाह ने दी है। ये सारी तकदीर में आती हैं चीज़ें। इसलिए जो अल्लाह ने दूसरों को दिया हमने उस पर भी राज़ी रहना है, जो अल्लाह ने हमें दिया उस पर भी राज़ी रहना है। मैं एक जुमला यहाँ कह दूँ कि जो चीज़ पेशानी में लिखी है वो पेशानी है आपको हर हाल में। इसलिए अपनी तमाम तर तकदीर पे अल्लाह का भरोसा, अल्लाह पे तवक्ल अपना बढ़ाएं और ये यकीन रखें कि अल्लाह कभी गलत नहीं करता। उसने जो कुछ किया हमारे लिए बेहतर ही किया। हुज़ूर ने फरमाया, दाना शख्स वो है जिसने अपने नफ्स को अपने ताबे बना लिया और अपनी मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए सामान किया, और वो बेवकूफ़ है जिसने अपने नफ्स को तो अपनी ख्वाहिशात के ताबे रखा और अल्लाह से उम्मीदें बांधे रखी। हमें अपनी आदतों को बदलना है और हमें अल्लाह उसके रसूल के ताबे होना है,
तब हमें निजात मिलेगी। ये रमज़ान शरीफ जो है वो रहमतों का, बरकतों का, माफ़ी का महीना है। हम अगर अल्लाह से कोई शिकायत हमारे दिलों में पैदा भी होती है उसे दूर करें। हमें अगर अपने किसी नुकसान पर अफसोस होता है तो उस अपनी कैफियत को भी दूर करें। हमें अल्लाह के दिए हुए नुकसान पे सब्र और अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र बजा लाना है। तब हम रमज़ान का फ़ायदा उठा सकेंगे, जिससे कि हम बहुत खुशियों के साथ रमज़ान से बाहर निकलें और फिर आगे तकदीर के इस फ़लसफ़े को समझें कि जो जो चीज़ें फ़िक्स हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उनके पीछे आपने अपनी मेहनतें नहीं लगानी, बल्कि मेहनतें उन पे लगानी है जिन्हें आप बदल सकते हो। अपनी आदतें बदलें, अपनी खसलत को कोशिश करें कि आपकी आदतों की वजह से आपके अंदर जो परेशानियाँ होती हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि कुरान ये कहता है कि तुम्हारी करतूतों की वजह से तुम पर परेशानियाँ आती हैं। आज के एपिसोड में आपको इंशाअल्लाह इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में कुछ और चीज़ों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।